बीच में कोई जुड़ते हैं तो कंसंट्रेशन खराब होता है, इसलिए वेट कर लेते 2-4 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो था शास्त्र को पढ़ने का जो महत्व होता है वो इम्पोर्टेंट था। जैसे हम लोग पढ़े थे, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, मतलब शास्त्र को छोड़कर हम लोग अपने मन माना आचरण करते थे। मतलब शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, मतलब अपने इच्छाओं के अनुसार हम लोग कोई भी कार्य करते थे। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोल भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका जो सेवा है या जो भी पूजा का पद्धति है वो अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, अपने मन के अनुसार, अपने जो भी उनका जिस भी जो भी स्वभाव है उसके अनुसार करते हैं। इसलिए ये भी देखा जाता है कभी कभी, गोरखपुर का ही केस था कि उसमें एक लोग मांस को भी भोग लगा दिए थे भगवान को। तो ये शास्त्र को छोड़कर मनमाना आचरण करने का यहाँ तक ये भी परिणाम हो जाता है कि लोग अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कुछ भी करने लगते हैं। तो इसी वर्ड से जो आज का क्लास है वो, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसको कि स्वभाव कैसे बनता है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपना स्वभाव बदलें, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मतलब कैसे स्वभाव को बदलें। तो उनको उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो इस चीज से जूझ रहे हैं, जो चाहते हैं कि कुछ लाइफ में करना, लेकिन हर समय कुछ ऐसा चीज है जो रोकता है। हमेशा आप सुन देंगे कि ऐसा बोलेगा कि यार कोई अंदर से रोक रहा है, हमेशा कुछ लड़ाई चलता रहता है अच्छा और बुरा में। तो ये सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये 14वां अध्याय का हम लोग छठा श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई किडनैप कर लिया, और किडनैप करके वो आपको किसी सिक्लूडेड प्लेस पे ले गया जहां मतलब बिल्कुल कोई भी आता जाता नहीं है वहां पे, ऐसा जगह था वहां। तो वहां आपको आपका हाथ आपका पैर ये सब कुछ रस्सियों से बांध दिया।
आपका शरीर भी किसी खंभे से बांध दिया, आप हिल नहीं सकते हैं। कोई आदमी वहां आएगा और वो सोचेगा कि आपका मदद करे। वो क्या करेगा कि आपको लाके खाना दे देगा, "अरे यार बहुत देर से भूखा है", और आपको खाना दे देगा। उस समय आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? खाना इंपॉर्टेंट है या वो रस्सी का खुलना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली रस्सी का खुलना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर रस्सी खोल दे कोई तो वो खुद से भी अपना अरेंजमेंट कुछ कर लेगा। लेकिन क्योंकि वो बंधा हुआ है, तो उसके लिए अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सबसे पहले खुलना इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग तीन गुणों से बंधे हुए रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों का जो बंधन है हमें बांधा हुआ है। और उस पे अगर कोई भी आपको कोई ज्ञान भी दे रहा है, तो वो आपको, आपके लिए अभी उस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस समय जो आपका सिचुएशन है उसमें ये इंपॉर्टेंट आपको, मतलब ये मायने नहीं रखता है कुछ भी। क्योंकि देखिए अभी 14वें अध्याय में हम लोग, आप देखिए, भगवान जब 7वां अध्याय बोले, जो बीच का 6 अध्याय है वो मोस्टली क्या है, शुद्ध भक्ति का है। तो भगवान 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान बताएं, मतलब भगवान के बारे में जो ज्ञान होता है वो बताएं। फिर 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी बतला दिए। फिर परम गुह्यम ज्ञान, मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान ये भी बताया है अर्जुन को। फिर श्री भगवान का ऐश्वर्य, मतलब भगवान का क्या क्या ऐश्वर्य है, जो 6 ऐश्वर्य बताया गया है, वो सारे सब कुछ भगवान के बारे में बताए 10वें अध्याय में। 11वें में तो विराट रूप दिखा दिए भगवान। और 12 में भक्ति योग है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, ये भी बतला दिए। आप समझिए ये सब बतला चुके हैं भगवान। अब हम लोग थोड़ा इसको इमेजिन कीजिए, जैसे आप वहां अर्जुन, दोनों तरफ युद्ध स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, युद्ध स्टार्ट होगा, और उसमें भगवान, शंख बज चुका है, भगवान भगवत गीता बोलने जा रहे हैं। अब उसमें भगवत गीता एक तो वैसा सिचुएशन में बताने जा रहे हैं, ऊपर से भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ये सारा कुछ बताने के बाद भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं पहला श्लोक पे कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि। भगवान बता रहे हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। मतलब आप समझिए कि जो ये सब कुछ बतलाने के बाद, ये लास्ट, जब भक्ति योग, ऐश्वर्य, ध्यान योग, कर्म योग सब कुछ बतला चुके हैं भगवान। कर्म योग भी बतला चुके हैं पहले 6 अध्याय में, उसके इसी में ध्यान योग, भक्ति योग सब कुछ खत्म हो चुका है 12वें अध्याय तक। उसके बाद फिर 14वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानों, सारे ज्ञानों में ये सबसे उत्तम ज्ञान है। मतलब ये, इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये अध्याय को अच्छे से समझना, मतलब ये जो तीन गुण है जिससे हम लोग बंधे हैं इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बोले भगवान, परम भूया, मतलब परम भूया, मतलब भूया मतलब दोबारा। आप समझिए एक तो इंपॉर्टेंट, एक तो समय ऐसा क्रूसियल है, लड़ाई होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, उसमें ये दोबारा कुछ किसी चीज को बता रहे हैं। तो ये वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। भगवान को इसलिए ये बताना पड़ रहा है कि आप जब पढ़ेंगे इसमें, तो पहले दो जो श्लोक है इसके, इसमें वो भगवान ये बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जैसे प्रचार कोई करता है ना, तो वैसे पहले भगवान पहले 2 अध्याय में एडवर्टाइज किए हैं कि वाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अभी आप इसमें क्या बताया है कि दूसरा लाइन है, यज्ञ ज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। मतलब इनको जानकर बड़े बड़े मुनि लोग, ऐसा नहीं पहली बार बता रहे हैं, पहले भी भगवान इसको बतला चुके हैं। जिसको जानकर जो मुनि लोग हैं वो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, मतलब मोक्ष उनको मिल चुका है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। जैसे देखिए, जैसे आपको कार चलाने नहीं आता है, और आपको कहीं जाना है, बाइक चलाने आता है आपको, और आपको यहाँ से दिल्ली से वृंदावन जाना है। अभी आपके लिए कार इंपॉर्टेंट है या बाइक? ऑब्वियसली बाइक। अगर देखा जाए, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, तो कार ही इंपॉर्टेंट है भाई। 40-50 लाख का आता है और उसमें 5-6 लोग जा सकते हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट आपके लिए बाइक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जाना है और आपको बाइक ही चलाने आता है। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पे है, भक्ति योग ही इंपॉर्टेंट है।
जो 6 अध्याय बोला गया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए अभी जो है पहले तीनों गुणों से खुलना इंपॉर्टेंट। जैसे वो आदमी जो बंधा हुआ था तीनों रस्सियों से, उसको उस समय खुलना इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसी प्रकार हम लोग को अभी इस तीनों गुणों से खुलना इंपॉर्टेंट है, तभी ज्ञान दिमाग में उतरेगा भी। यही रीजन है कि जब हम लोग कुछ भी समझाते हैं, जो लोग ऑलरेडी नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जो भी है, उनको तुरंत ये चीज समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग पहले बोलते हैं, जप करो तुम कुछ भी मत छोड़ो, जप करो। जब धीरे धीरे उसका बंधन से वो जब छूटता है, तब धीरे धीरे उसको ज्ञान ठहरता है। तो ये जो अध्याय है, इसको समझना अपने जीवन में भी प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये जैसे 3 गुण होता है, जैसे प्रकृति के 3 गुण में सबसे पहला गुण क्या है? सतोगुण। दूसरा रजोगुण। तीसरा तमोगुण। देखो, आप साइंस में पढ़े होंगे बचपन में कि 3 कलर से सारा कलर मिला हुआ है, आरबीजी है, रेड ब्लू और ग्रीन होता है शायद। इस तीनों कलर के अलग अलग मिश्रण से ये संसार का सारा कलर में बना हुआ है। जितना भी रंग आप देखते हैं, ये सब तीनों के मिश्रण से बना है। अगर आपको येलो बनाना है तो ग्रीन रेड ऐसा हम लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट भी करते थे बचपन में। तो वैसे ही इस संसार में जितने भी जीव है, वस्तु जीव का स्वभाव है, समय है, आपका जगह है, सब कुछ कलर है, सब कुछ 3 गुणों से बना है, 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण से बना है। जैसे कलर से सारा कलर बना है, वैसे ही आप अलग अलग गुणों से अलग अलग स्वभाव भी बना हुआ है। ठीक है? तो इस 3 गुण को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 3 गुण को समझ जाएंगे, बहुत कुछ आपको क्लैरिफाई हो जाएगा जीवन में क्यों हो रहा है, आखिर सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब अगर आदमी इसी सब में फंसा रह जाता है, आप किसी भी गृहस्थी से पूछिए तो वो बोलेगा कि पहले यार मेरे घर पे लड़ाई होता है, हम जब कैसे करें, मेरा मतलब अभी ऑफिस में इतना काम है, इतना भी प्रमोशन का एग्जाम है, ये है वो, मतलब हर कुछ में फंसा हुआ है। अभी वो जब तक इस चीज से निकलेगा नहीं, उसको भक्ति करने का ना समय है ना उसको बुद्धि है। बुद्धि लगाएगा ही नहीं, बुद्धि पहले उसको अपना फालतू संसार के जो काम में है उसी में फंसा है, तो कैसे वो भक्ति भी कर सकता है वो। तो इसलिए ये गुण ये समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो 6th, जो ये 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निब निबधना बधंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। मतलब भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। मतलब जो ये 3 गुण से जब वो प्रकृति से बनता है, तो जब मतलब जब वो प्रकृति में आता है, इसके संपर्क में आता है, तो ये 3 गुणों से बंध जाता है। तो कौन कौन सा 3 गुण है? सबसे पहला है सतोगुण। तो हम लोग जो नेक्स्ट श्लोक है, जो पहला श्लोक है हमारा, वो सतोगुण पे है। अब इसमें हम लोग 3 श्लोक लेंगे आज, जिसमें 6th नंबर सतोगुण का है, 7वां नंबर रजोगुण का है, और 8वां नंबर तमोगुण का है। ये एक साथ पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप तीनों में इंटर रिलेटेड मतलब जो रिलेशन है वो नहीं समझेंगे या डिफरेंसेस नहीं समझेंगे, तो आप एनालाइज भी आप नहीं कर पाएंगे कि एनालिसिस कैसे करें हम। क्योंकि आज अगर सत्वगुण का एक सप्ताह में आप कैसे भी वो भूल जाएगा, फिर आप फिर से रजोगुण पढ़ेंगे तो वो एक कनेक्शन आप नहीं बैठा पाएंगे। इसलिए हम लोग आज एक दिन में ही तीनों श्लोक लेंगे। तो पहला श्लोक हम लोग लेंगे, इसको हम लोग पहले उच्चारण करेंगे, जो हमने बताया था पहले भी कि धीरे और ऊंचे स्वर में। आप लोग म्यूट ही रखिएगा, और जहां जहां भी है उसको इसको उच्चारण कीजिए। देखिए, उच्चारण करने से भी कभी कभी अर्थ समझ में आने लगता है। हम लोग इसको पढ़ते थे जब, तो हम लोग भी ये नहीं समझ में आता, लेकिन अब क्या है, जब इसका अभी हम लोग पढ़ लेंगे और फिर जब उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत उसको मतलब उसका अर्थ भी दिमाग में आने लगेगा, तो फिर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा।
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगा। ऐसे पढ़ना है, मतलब तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं। अब हम एक बार बोलेंगे, आप उसको दोहराइएगा जहां भी आप हैं वहां उसके अकॉर्डिंग। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। ये अभी भी आप आगे भी, जब ये क्लास हो जाएगा तो नेक्स्ट श्लोक भी लेंगे तो उसको भी ऐसे पढ़ेंगे। तो जब क्लास खत्म भी हो जाए तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान के द्वारा बोला हुआ ये श्लोक है। तो इसको ऐसे भी रिपीट करना चाहिए। और जैसे पूरे वीक हम लोग क्लास नहीं लेंगे अभी, तो उसमें बीच में आप इसी 3 श्लोकों को याद भी कर लीजिए, और इसका चिंतन भी हो। जब आपको याद रहेगा तो आपको कुछ भी आप एनालाइज करेंगे तो आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो फिर भगवत गीता का आप जब प्रैक्टिकल जब यूज देखेंगे तो फिर आप इसको पढ़ने में आपको और आनंद आएगा। नहीं तो ऐसे फिर लगेगा ऐसे ही, बस ऐसे ज्ञान के अकॉर्डिंग, मतलब ज्ञान ही बस लगेगा, बस ऐसे कुछ भी, मतलब बस नॉलेज, जैसे हम लोग नॉर्मल नॉलेज लेते हैं एबीसीडी पढ़ के, वैसा ही वैसा लगेगा। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली आप यूज करेंगे तो आप इसका इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्यों इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो भगवान है वो बताते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघा। यहां च प्लस अनघ ये है। ठीक है। अब इसमें इसका जब अन्वय हम बताए थे, अन्वय किसको कहते हैं, जैसे संस्कृत का जो वर्ड्स है वो अलग अलग डिसअरेंज्ड फॉर्म में रहता है, अरेंज नहीं रहता है। तो उसको हम लोग अरेंज करके, जो हमारा बोलने का जो ये है सलीका, उस पे ढालते हैं इसको। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हे अनघ, मतलब अनघ तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। हे अनघ, हे निष्पाप। अनघ मतलब निष्पाप, जो पाप से रहित है। तत्र मतलब उन तीनों गुणों में से। तत्र मतलब उन तीनों गुणों में से। किन तीनों गुणों में से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों में से कौन? सत्वम, जो सतोगुण है। निर्मलत्वात् मतलब वो निर्मल करने वाला है। निर्मल होने के कारण, मतलब उसका जो स्वभाव है वो निर्मल है, मतलब भौतिक जगत में वो शुद्धतम है। मतलब तीनों गुणों में से सबसे सबसे शुद्ध सतोगुण को बोला जाता है। तो तत्र उन तीनों गुणों में से सत्वम, सतोगुण, निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण या भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण प्रकाशकम और अनामयम है। प्रकाशकम मतलब इनलाइटनिंग। प्रकाशकम मतलब प्रकाशित करने, करता हुआ। और अनामयम मतलब दोष रहित, पाप रहित। देखिए ये इल्यूमिनेटिंग है, ये आपको अनामयम मतलब प्योर, बिना पाप के, पाप रहित, बिना पाप के। अब अनामयम जो है वो आमय शब्द से बना है। आमय मतलब दोष। आमय मतलब दोष होता है, और अनामय मतलब दोष रहित।
तो अनामयम, पाप रहित, प्रकाशकम, इल्यूमिनेटिंग। मतलब जो सतोगुण है, इन तीनों में जो सतोगुण है वो निर्मल होने के कारण इल्यूमिनेटिंग है, मतलब आपका ज्ञान देता है, आपको ज्ञान में स्थित करता है। और अनामयम है, मतलब सुख देता है आपको। पाप से रहित है तो सुख देता है वो आपको। अब क्या है, नेक्स्ट लाइन है, सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन च। मतलब सुख संगेन, ज्ञान संगेन च बधनाति। मतलब सुख संग के द्वारा, ज्ञान के, ज्ञान के संगति के, ज्ञान के द्वारा बांधता, मतलब सुख संगेन और ज्ञान के द्वारा बांधता है। मतलब सतोगुण जो है वो निर्मल होने के कारण ज्ञान देता है और सुख देता है, और उसी ज्ञान और सुख के कारण वो जीव को इस भौतिक संसार में बांधता है। मतलब जो सतोगुण है वो भी एक बंधन का कारण है। ये जो श्लोक है, ये जो तीनों श्लोक है वो इस, जो ये पूरा अध्याय है इसमें यही बताया ही गया है कि कैसे तीनों गुण का क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इससे, इसमें मतलब इसका क्या क्या गुण है। जैसे यहां बताया गया ना, प्रकाशकम है, अनामयम, ऐसे सतोगुण, रजोगुण का और तमोगुण का ही बताया जाएगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इस ये कैसे बांधता है संसार में, इसी तीनों के बारे में ये तीन श्लोक है। तो हम लोग अभी, अब देखिए कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे जो आदमी सतोगुण में होता है वो देखिएगा बहुत शांत रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो और आप देखिएगा एकदम मतलब शांत रहने से उसको ना सब कुछ जल्दी समझ में आएगा वो। मेरा आवाज आ रहा है ना? ठीक है। आ रहा है प्रभु जी, ठीक आ रहा ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, जो सतोगुण जो है वो निर्मल होने के कारण प्रकाशकम है और अनामयम है। मतलब प्रकाश से क्या होता है, जब प्रकाशकम होता है, इनलाइटनिंग होता है, तो वो ज्ञान देता है। ठीक है। जैसे किसी रूम में लाइट ऑन कीजिएगा तो अचानक से पूरा उजाला हो जाता है, वैसे ही जो सतोगुण है वो आपके माइंड का बत्ती खोल देता है। जो आपको समझने का, आपको जो चीज अगर किसी को समझना है तो वो सतोगुण में आए, साफ सुथरा बैठे। जैसे शास्त्र को आप ऐसे, जैसे आप अभी कोई भी सो के पढ़ रहा होगा, कोई ऐसे टहलते पढ़ रहा होगा, तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप सतोगुण में रहेंगे, जैसे शांत है, नहा के अच्छे से स्नान करके आप भगवान को थोड़ा पूजा करके जप करके अगर आप बैठेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। इसका डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप इसको, जैसे वॉट यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट टू बी, यू नो द डिफरेंस, डिफरेंस इज वॉट यू डू। मतलब आप जो करना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं उसमें एक ही चीज डिफरेंस है कि आप कर क्या रहे हैं। तो अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको कुछ भी तरीका तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर शास्त्र पढ़ना है या किसी को भी, किसी जैसे नॉर्मल भी अगर कोई भौतिक ज्ञान भी लेना चाहता है तो वो रजोगुण में चलते फिरते वो नहीं ले पाएगा। उसको शांति से कहीं बैठना पड़ता है, थोड़ा एकांत में बैठना पड़ता है, तब जाके उसको समझ में आता है। और वैसे ही जब, अब जो सतोगुण में होता है तो वो पाप नहीं करता है, तो जैसे पाप नहीं करता है तो वो ऑलरेडी सुख का अनुभव करने लगता है। देखिए प्रभुपाद जी जो चार नियम बताए हैं इस्कॉन में, वो भक्ति करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए बताया। मतलब भक्ति आप तभी कर सकते हैं जब उस चारों नियम को पालन कर रहे हैं। उस चार नियम पालन करना भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति के सहायक होता है वो। जैसे क्या होता है, आप अगर पाप नहीं कर रहे हैं और आप अगर जैसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, साफ सुथरा रह रहे हैं, सुबह सूर्योदय के समय उठ रहे हैं, जो भी एक सतोगुण का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आप को ऑलरेडी आपको सुख मिलने लगेगा। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो उसी सुख से बंध जाते हैं, उनको वही बहुत सुख, सर्वश्रेष्ठ लगता है, मतलब बस यही चाहिए। अच्छा, अब सुख उसको मिलता है तो उसी को अब हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है, रखना चाहता है वो। अगर एक बार आपको सुख चाहिए, क्या है कि इसका एक साधु है बताते हैं कि जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है,
तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे। मतलब उसको सुख मिला, अब उसको जैसे घर साफ है, घर साफ होने से सुख मिला, सतुगुण है। अब वो हमेशा चाहेगा घर को एकदम साफ रखना। कहीं भी कोई भी दिक्कत कर देगा तुरंत, ए क्या कर रहा हो वहां पे, इसको ठीक करो, ये सामान यहाँ क्यों आ गया, अब उसी में परेशान रहता है वो। मतलब ये सुख से बंध गया वो, अब उसी में उसको सुख मिला है, उसी से बंध गया है, उससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहा है ना। अब परंतु जब ऐसा सुख शांति निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा ना लगना ही सत्वगुण के सुख में आसक्ति है जो बांधने वाली है। समझ रहे हैं कितना सूक्ष्मता है इसमें। कोई सोचेगा कि भाई हम नशा नहीं कर रहे हैं, बोलेगा भक्ति क्यों कर रहा है तुम लोग, अरे क्या जरूरी है परिक्रमा करने का। अब उसको इससे भी ऊपर का चीज है तो सत्वगुण में है, उसको घर पे आराम से एसी में सोया हुआ है और पूरा मस्त खाना मिल रहा है उसको 2-4 टाइम, साफ सुथरा रह रहा है, झूठ नहीं बोलता है, सुबह एकदम आपको टहलने मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, न्यूज़पेपर आके एकदम पढ़ेगा, ऐसे करके उसको उसी में सुख लग रहा है। एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आया फिर देखिएगा उसका हाल कैसा रहता है। द हिंदू में वर्ड्स ढूंढता है कि 4 जगह बता पाए, हम देखे हैं अपने साथ बहुत लोग को कि वो अंडरलाइन कर करके पढ़ रहा है, 60 साल का बुढ़ा है, उसको अब कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है जीवन में क्या नहीं। उसको कोई अब मतलब अब बस 5-10 साल में मरने वाला है, लेकिन उसको क्या है, नॉलेज बताना है। अब उसको उसी से आसक्त हो गया है। समझ रहे बात को, उसको अगर बोल दिया जाए कि भाई तुम जाओ यहाँ छोड़ के वृंदावन रहो, तो उसको समझ ही नहीं आएगा बुढ़ क्या जरूरत है। एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो जरूरत पता चलेगा, एक दिन बीवी खाना नहीं देता तो समझ में आता है कि उसका क्या जरूरत है। समझ पा रहे हैं इसको। तो हम लोग उस सुख से बन जाते हैं सतोगुण में। बीच बीच में आने से क्या होता है, फ्लो टूट जाता है एक बार भाई। अब आधा घंटा बाद जुड़ के क्या कर लोगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है बाद में सुन लेना। इस यही रीजन है कि एक साधु हैं, रामसुख दास जी हैं, गीता वो गीता प्रेस के, वो लिख रहे थे सतोगुण होता ही नहीं, मलिन सतोगुण होता है। मतलब जो सतोगुण होता है उसमें रजोगुण का भी मिश्रण होता ही होता है। जैसे देखिए, एक चीज समझिए, अगर आपको सुख मिला, आप सेटिस्फाई हो गए, कंप्लेसेंट जिसको बोलते हैं सेटिस्फाइड है वो, अब वो क्या करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, बस उसी में रमता रहेगा, आगे कोई कुछ सोचता भी नहीं है। ये धीरे धीरे तमोगुण में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको ज्ञान मिला, ज्ञान में सुख मिला, अब आपको जो अज्ञानी व्यक्ति है उस वो आपको लगेगा कि यार किसी काम का ही नहीं है। या फिर और ज्ञान लेगा, जैसे साइंटिस्ट है, कवि है, और ज्यादा के रिसर्च कर रहा है कि कैसे और क्या पता किया जाए। अभी हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, साइंस में बता रहा था कि एग पहले आया है कि मतलब मुर्गी पहले आई कि अंडा। अभी पता लगाने से क्या फायदा बताइए। ठीक है, पता लगा ही लेगा। अब 60-65 साल का साइंटिस्ट पता लगा रहा है कि एक पहले आया कि मतलब मान लीजिए 30-35 साल का पता लगाना, तो समझो चले उत्सुकता है उस, अब 5 साल में मरने वाला है, उसको पता करना कि एक पहले आया कि अंडा। पता लगा लिया ऐसे कि एक मुर्गी पहले आई है। बता रहा था कि जो प्रोटीन मिलता है एग में, जो उसके ऊपर जो वो होता है कवर, उसमें जो प्रोटीन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हेन में पाया जाता है। तो पता लगा लिया फाइनली कि वो कि मुर्गी मुर्गी पहले आई है। तो हम लोग बचपन में सोचते थे बचपन से कि मुर्गी पहले आई अंडा, अब नहीं बताइएगा, बता दीजिएगा कि हाँ मुर्गी पहले आई है भाई। तो ज्ञान से ऐसे बंध जाता है। अब उसको कुछ चाहिए, अब और नॉलेज मिल रहा, ले रहा है, कुछ न कुछ पता कर रहा है बस। देखिए हम कहीं पढ़े थे, साइंस भी, राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, साइंस भी उपयोग शास्त्र को प्रूव करने के लिए करना चाहिए। अब ये चीज नॉर्मली लोग नहीं समझेंगे। साइंस को भी यूज करना चाहिए शास्त्र को प्रूव करने के लिए, शास्त्र तो प्रूवन है, वो तो फैक्ट है ही है। अभी कल एक क्लास करते थे गोपाल प्रभु का, तो उसमें बता रहे थे वो एक जगह कि अज्ञानता क्या है। जैसे ज्ञान क्या है, सत्य को यथावत जानना ज्ञान है, ठीक है। तो सत्य क्या है, तो बोले सर्व देश काल वर्तिना, जो सभी देश और समय में, सारी जगह पे और सभी समय में वो उपस्थित हो, उसी को सत्य बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तो भगवान को जानना ही ज्ञान है, और भगवान को ना जानना ही अज्ञान है।
तो इस चीज को समझने में आदमी जन्मों जन्मान जन्म मतलब करोड़ों जन्म बीत जाता है, तब जाके समझ में आता है कि अच्छा यही ज्ञान है। इसीलिए भक्त लोग संतुष्ट रहता है, और वो ऐसा संतुष्ट नहीं रहता, वो अलग होता है। इसको समझेंगे हम लोग जब गुणों को पढ़ लेंगे तब। तो आप समझ रहे होंगे कि सतोगुण कैसे बांधता है हम लोगों को। देखिए, अगर आप जेल में बंद हैं, आपको सोने के सिक्कर से बांध दिया जाए, या चांदी के सिक्कर से बांध दिया जाए, या लोहे के सिक्कर से बांध दिया जाए, तो उसमें फर्क क्या पड़ता है? ऐसे सिक्कर भी आपका नहीं है और बंधे भी आप हैं। ऐसा होता कि भाई बंधने खुलने के बाद उस सिक्कर मिल जाता तो भाई उसको बेच के पैसा मिल जाता, वो भी नहीं है आपका। तो सोना का चेन से बंधे हो, चांदी के चेन से बंधे हो, या लोहा के चेन से बंधे हो, तो ऐसा ही सतोगुण से बंधे हो, तमोगुण से बंधे हो, या रजोगुण से बंधे हो, बंधे तो है ही ऐसे भी। जब तक बंधे तब तक ज्ञान प्रकाशित ही नहीं होगा बुद्धि में। हाँ, सतोगुण का एक फायदा है कि सतोगुण से आप, मतलब वो अनुकूल है भक्ति के लिए, लेकिन फिर एट द सेम टाइम सतोगुण में जो व्यक्ति संतुष्ट है, जो सुख संगेन और ज्ञान संगेन, मतलब जो संतुष्ट है जो सुख और ज्ञान में, उनको भक्त बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी कष्ट में रहते हैं, सतोगुण सुख में रहते हैं, इसीलिए डिफिकल्ट होता है सतोगुण वाले लोग को भक्त बनाना। तो हम लोग को ये डिफरेंस अब इसको पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब क्या है सतोगुण बंधन, कैसे बंधन का कारण है। अब इसको श्लोक अगर आप खोलिए तो उसमें आप प्रभुपाद जी बताए हैं कि पहले ही चौथे पांचवें लाइन में, जो श्लोक है उसके पांचवें लाइन में, इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बुद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते। देखिए कैसे नहीं करता है, अब सतोगुण में है वो, तो ऑलरेडी बहुत सारा पाप कर नहीं रहा है, तो वो सुख का अनुभव करेगा, शांत रहेगा, अपना जो बताया है। अब उसको क्या है, इसका अहंकार हो जाएगा। अब कोई लोग अगर ऐसे गंदा रह रहा है तो देखिए कैसे करता है वो। अगर कोई इस यही रीजन है जो भक्त कहीं भी गंदा में, अगर किसी का भाव अच्छा वहां रुक जाता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति को रोक के देखिए आप, वो 40 कंप्लेन करेगा, भाई यहाँ से मच्छर काट काट रहा है, यहाँ खटमल निकल रहा है यहाँ। और भक्त अगर कहीं विग्रह है, वहां चाहे मच्छर निकल रहा हो चाहे खटमल निकल रहा हो, वहीं रह लेगा वो। इसी यही रीजन है कि भक्त और सतोगुण वाले लोग ना भक्ति को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उसका वो अंधा हो चुके हैं उसी चीज में। तो सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसको पढ़ लीजिएगा खुद से, जब हम जो भी हम पढ़ाए हैं, मतलब जो भी अभी बोले हैं सब इसी में है। तो इसको अब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेकेंड पैराग्राफ में है कि सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो वो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो हम ये बता रहे थे, उसको अहंकार हो जाएगा कि भाई हम बहुत। इसीलिए कोई भक्त है और वो अगर गंदा कपड़ा पहना है और किसी ऐसे सतोगुणी आदमी के पास आ जाए, तो देखिए कैसे वो रिएक्ट करता है। उसको लगेगा यार क्या क्या छू रहा है, दूर हो दूर हो। अभी वृंदावन आप जाइए, देखिएगा कैसे जो सेठ लोग जाते हैं, देखिए कैसे भीख भी देते, ऐसे दान देंगे ऐसे। दान भी 3 गुणों का होता है। दान सतोगुण भी होता है, दान रजोगुण भी होता है, दान तमोगुण भी होता है। जैसे मान लीजिए वो भिखा कोई आया आपके पास, भले किसी भी स्थिति में हो, अगर आप ये सोच के दिया कहाँ से आ जाता है ये, दो इसको भगाओ यहां से, ये तमोगुणी ध्यान दान है। अच्छा, दूर से कोई खड़ा आदमी है, वो बस एक ही एक्शन देख रहा है, पैसा निकाला है दे दिया, भाव तो दिखा नहीं ना दूर से उसको। दूसरा है, भाई हमको इतना पैसा मिला है, भगवान दिए हैं तो इसको दे देना चाहिए, ये रजोगुणी ध्यान है, दान है। और तीसरा है सतोगुणी का ध्यान दान, मतलब भगवान का अंश है और बेचारा कष्ट में है, भगवान हमको दिए हैं, एक हमको सहारा बनाए हैं, एक हमको माध्यम बनाए हैं, तो इसको दे देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से उसका मदद करता है। ये होता है सतोगुणी दान। तो दान का भी प्रकार, मतलब हर एक चीज जो आप इस संसार में देख रहे हैं उनको आप गुणों से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंस कर सकते हैं कि भाई ये सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ऐसे करके। तब जब आप इसको समझेंगे ना, तब आपको बहुत इजी होगा किसी भी सिचुएशन से भी डील करना। जो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, ये इसीलिए कि सामने वाले का हमको स्वभाव ही नहीं पता है। जब आपको पता होगा कि सामने वाला तमोगुण में है,
वो पैसा लेगा तो भाई जाके नशा ही करेगा, भले अभी अच्छे से बिहेव कर रहा है, सूट वूट पहना है, अच्छे से टाई लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। अब जो आदमी है उसको जो उसका स्वभाव समझ लेगा, उसको पैसा देगा नहीं, या उसको किसी भी तरह से मदद भी नहीं करेगा। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। फिलोसफर जो है आजकल, वो भी अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी आप गूगल कीजिए, तो उसमें अभी नाम अभी नहीं लेंगे, लेकिन बहुत फेमस अभी एक है मोटिवेशनल स्पीकर, वो रिसेंटली अभी इस डिप्रेशन में गया था, तो फिर भक्ति किया है तो थोड़ा बहुत निकला है वहां से, तो फिर से बन गया मोटिवेशनल स्पीकर। तो इसीलिए हम लोग को सब कुछ देखते हुए सीधा सीधा भक्ति करना चाहिए। ये था सतोगुण का ओवरऑल। आपको अभी तक एक व्यू तो मिल ही गया होगा कि सतोगुण कैसे है, क्या है, इसका क्या क्या वजह से, क्यों ये प्रकाशकम अनामयम है, और सुख संगेन मतलब कैसे सुख से और ज्ञान से ये बांधता है। ये था पहला श्लोक। इसको फिर से एक बार हम लोग दोहराएंगे, क्योंकि अब हम लोग को मतलब पता चल गया, तो इसको फिर से दोहराएंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। भाई जो अगर घर पे हैं तो वीडियो ऑन कर लेंगे तो उनका मुंह देख पाएंगे हम भी, तो उससे कुछ बढ़ा लेंगे। जैसे ऐसे समझ में नहीं आता, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई कर सकते हैं तो, जो नहीं कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अजय जी, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना रुपेश? समझे सतोगुण कैसे बांधता है? हाँ, इसको पढ़ना है फिर से जाके। हेरम भाई आपको तो ऐसे भी समझ में आ रहा होगा है, आप वाराणसी के ब्राह्मण है। ये बहुत तीन चार जगह से हम इसको पढ़े हैं। जो भी हम आपको बताएं, प्रभुपाद जी का जो ये है, ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य होता है, उसमें आप चार पांच आचार्य को ऐसे मिक्सी में जूस बनाएंगे, और निकाल के जब जूस बनता है ना, वही प्रभुपाद जी दे दिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी विश्वास करके जो लाइन लिखे हैं, विदाउट एनी क्वेश्चन को अगर आप मान लेंगे। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिएगा, तो हम आपको बता भी देंगे इस यहाँ लिखा है वहां लिखा है। समझ रहे हैं? हाँ अर्जुन भाई। ठीक है। अब जो दूसरा श्लोक है, ये रजोगुण का है। देखिए सत्वगुण जो होता है वो वाइट है, तमोगुण होता है वो ब्लैक है, और जो रजोगुण होता है वो ग्रे मैटर है, मतलब वो बीच का है। इसको अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे कैसे ये एकदम बॉर्डर पे है, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, ऐसे होता है वो। मोस्टली तमोगुण की तरफ ही होता है। तो ये जो श्लोक है ये रजोगुण का है, तो हम लोग एक एक वर्ड पहले पढ़ेंगे। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग सम उद्भवम तन्निबधनाति, मतलब तत् निबधनाति। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो तन्निबधनाति ही पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए इसको अलग अलग लिख रहे हैं। कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, मतलब रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग सम उद्भवम तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। विकास भाई आपके पास बुक है? अभी बुक नहीं है भाई। अच्छा भाई, आप जहाँ हैं उसी के पास अभी है, इस्कॉन खुल गया है वहां पे, वहां बहुत बड़ा सेंटर है, वहां से ले लीजिएगा। हाँ ले लेंगे ले लेंगे। ऐसे पीडीएफ आपको भेज देंगे, पीडीएफ में आप थोड़ा पढ़िएगा तो आपको, आप तो ज्ञानी आदमी है ना। ठीक ठीक। तो ये रजोगुण का है। रजोगुण जो है वो कर्म से बांधता है। इसमें हम लोग इसका अन्वय करेंगे। तो पहले है कौन्तेया, रज मतलब रज, हे कुंती पुत्र,
रजोगुण जो है, रजोगुण को रागात्मकम, राग आत्मकम मतलब आकांक्षा या काम से उत्पन्न, मतलब काम मतलब इच्छा से उत्पन्न, विद्धि, सॉरी, कौन्तेय रजो रागात्मकम, काम से उत्पन्न उत्पन्न तृष्णा संग सम उद्भवम, तृष्णा संग सम उद्भवम विद्धि, तत् कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति। देखिए जब आप इसको, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो जब इस अभी जो हम अन्वय करवा रहे हैं, ये पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता इसका इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन जब इसको अन्वय से पढ़ेंगे ना तो आपको ना अर्थ को याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे आप श्लोक बोलेंगे आपको उसका अर्थ भी याद आ जाएगा। ये हमको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आया था। तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। बहुत जरूरी नहीं है अन्वय का समझना, जो हम बोल रहे हैं वही काफी है, लेकिन फिर भी इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो बताया कि क्या है, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, रजो, रजोगुण को रागात्मकम, राग आत्मकम, देखिए राग मत, राग जो है वो रंग से बना है, राग जो है वो रंग से बना है। और जैसे रंग चढ़ता है किसी चीज पे, हम लोग बोलते हैं रंग चढ़ गया उस पे, तो ठीक उसी प्रकार राग चढ़ता है आसक्ति से। समझ रहे हैं? अभी इसको पूरा जब पढ़ेंगे तब आप समझ में आ सकती कहां से आया। तो मतलब रंग आत्मकम मतलब होता है आइडेंटिकल, मतलब राग के जैसा होता है रज। समझ रहे हैं ना? राग मतलब आसक्ति, और आइडेंटिकल रजोगुण जो है आसक्ति की तरह होता है, ऐसे उत्पन्न होता है मान लीजिए। तृष्णा संग सम उद्भवम, तृष्णा और संग, हम लोग जो भौतिक जगत में है वो डर में है। उसका क्या रीजन है कि एक जो चीज नहीं है हमारे पास उसको पाने का इच्छा, मतलब चाहिए उसको, और एक जो है उसको खोने का डर। इस दोनों, आप एनालाइज कीजिएगा, इसी दोनों में हम लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो कोई हथियार न ले, और अगर नहीं है तो और हो जाए, अरे वो खरीद लिया भाई, हम नहीं खरीदेंगे, ये प्रमोट कर गया भाई, हाँ स्किल 4 हो गया है, हम भी स्किल 1 में ही है। टेंशन में आदमी कि है नहीं लेकिन चाहिए, और जो 4 में है वो बोला किसी तरह से क्लर्क बन जाए हम। तो शांति इसको नहीं मिल रहा है। इसको शांति पूरा, इसको चाहिए प्रमोशन, और उसको प्रमोशन हो गया तो सोच रहा है भाई 4 में बने रहे, कोई डीए ना इनिशिएट हो जाए जिससे हमको डिमोट कर दिया जाए। तो टेंशन में है सब। तो हर आदमी ऐसे ही है, जो है उसको कहीं खो ना जाए, और जो नहीं है उसको मिल जाए। यही होता है तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है जो भौतिक वस्तु नहीं है उसको पाने की इच्छा को तृष्णा बोलते हैं। और संग को बोलते हैं जो है उससे आसक्त है, मतलब वो किसी तरह से छूटना नहीं चाहिए, इसको संग बोलते हैं। सम उद्भवन मतलब उत्पन्न। मतलब क्या हुआ कि पहले लाइन का, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को काम से उत्पन्न लोभ संग से उत्पन्न जानो, मतलब हे कुंती पुत्र रजोगुण को काम से उत्पन्न समझो, जिससे लोभ और संगति भी उत्पन्न होता है। मतलब देखिए इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि तृष्णा और संग से रजोगुण उत्पन्न होता है, या रजोगुण से तृष्णा संग। ये अंडा और मुर्गी वाला ही बात है। कोई आदमी अब किसी, जैसे सत्वगुण में है,
अगर उसको कुछ भी इच्छा जागृत हो गया, उसको इच्छा जागृत हो गया कुछ भी पाने का, अब उससे वो उसके लिए कर्म करेगा। अब कर्म करेगा, जैसे मान लीजिए किसी को बड़ा घर चाहिए, उसका सैलरी 1 लाख रुपया है, उसको 1 करोड़ का घर चाहिए, जो स्थिति है सबका, हम लोग सबका। अब वो क्या करेगा कि सोचेगा भाई 1 लाख में तो होगा नहीं, जबकि 1 लाख सफिशियंट होता है, 1 लाख में तो होगा नहीं। अब क्या करते हैं कि प्रमोशन लेते हैं, स्केल 2 3 बनते हैं, प्रमोशन लेते हैं, और आगे बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा उसका। फिर सोचेगा अब लोन ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अब लोन ले लिया किसी तरह से, 2 3 5 करके इधर उधर करके वो जमीन ले लिया, और घर बनाने का भी उसी में पैसा रहता है, पूरा बुद्धि लगा रहा है उसको। अब वो घर बनाना है क्योंकि बैंक 3 साल के अंदर घर बनाने बोलता है। अब वो उसी में लगा है कि कैसे घर बनाए। अब वो क्या कर रहा है कि और कहीं से कुछ पैसा जुगाड़ कर रहा है, भाई टीएडी अप्लाई करो, भाई कहीं जा रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा अप्लाई करो। मतलब वो उसी में लग गया। अब वो धीरे धीरे रजोगुण आ गया। अब जैसे रजोगुण आ गया तो उसका ये तृष्णा और संग, मतलब कि कर्म से वो आसक्त हो गया। तो आसक्ति से मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से उत्पन्न होता है, रजोगुण का ये स्वभाव है कि उसमें आसक्ति रहेगा आपका। कोई अगर आसक्त है एकदम किसी भी चीज से तो वो कर्म करेगा। जैसे मान लीजिए स्वजन से कोई एकदम आसक्त होता है, अब जैसे पति पत्नी से पत्नी, अब वो उसको खुश करने में लगे रहेगा, उसको कोई बताएगा भाई तुम ठीक हो जाएगा, तुम जब करो, नहीं पहले वो खुद ठीक हो जाए, मतलब पहले डॉक्टर के पास हम तब जाएंगे जब मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मतलब मेरा बीमारी जब ठीक हो जाएगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उसको इलाज बताया जा रहा है कि भाई तुम जब करो, अपने आप ये सब की बहुत तुच्छ लगने लगेगा। हम लोग को भी ऐसा ही लगता था, हम लोग को भी बताया, हम लोग उसको किए हैं, ऐसा ही आप लोग भी कीजिए। लेकिन नहीं, पहले बोला भाई पहले रिलेशन अच्छा हो जाए, आसक्त है तो उसी उसी में लगा हुआ है अब उससे लगा हुआ है तो भाई आदमी कष्ट भोग रहा है। समझ रहे हैं, ऐसे रजोगुण उत्पन्न होता है। अभी क्या है कि इसमें हम लोग बोले, कौन्तेया हे कुंती पुत्र, रज रागात्मका तृष्णा और संग समुद्भवम विद्धि, ये उससे उत्पन्न उत्पन्न समझो। यहां तक हो गया। अब है कर्म संगेन देहिनम निब निबधनाति, निबधनाति बांधता है, देहिनाम जीव को, कर्म संगेन मतलब कर्म में, कर्म की आसक्ति द्वारा वो जीव को बांध देता है। अब वो लगा रहेगा ना जन्म मृत्यु का, अब उसके उसी में लगा रहेगा। अब उसको जन्म मृत्यु चक्कर, इसी जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार अलग अलग योनि मिलता रहेगा, अलग अलग जन्म, उसको सिद्धि से वो विमुख, मतलब भगवान से विमुख हो गया वो। कितना भी वो पूजा पाठ जब भी करता रहे, आसक्ति उसका रहेगा कि कैसे रिलेशन अच्छा करना है। रजोगुण का ये स्वभाव होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, रजोगुण से आप सतोगुण में धीरे धीरे आएंगे ना, आपको बहुत कुछ उद्वेग नहीं पैदा करेगा अंदर। बहुत कुछ आपको जो लगेगा कि इस, कभी कभी कोई हमसे पूछा है अभी रिसेंटली कि भाई मेरे साथ ये ऐसा हो गया, तो हम हंसने लगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत महात्मा हो गए हैं तब, हम नॉर्मल आदमी तब का ही इंसान, मतलब नॉर्मल जो आदमी जब कर रहा है उसका ये हालत है, जो सिद्ध होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो हमसे पूछा कि भाई हम क्या करें, कि तो हमको हंसी आ गया, हम बोले भाई क्या है तो इसमें क्या है, तो अरे तुम 2 दिन 3 दिन रुको ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। सुबह शाम दोपहर रो रहा है। अब हम बता रहे हैं उनको इसका इलाज नहीं है, उनको इसका इलाज यही है कि उनको समय काल भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब कीजिए धीरे धीरे, जब चेतना आपका देखिए, कल हम समझा रहे थे कि 3 आदमी दलदल में फंसा है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया था, बताते बताते किसी को याद आया था हमको, ये अपना मतलब ये आइडिया। तीनों आदमी बचना चाह रहा है, दलदल से निकलना चाह रहा है। तो तीनों आदमी पता क्या कर रहा है, 2 आदमी मिलकर एक आदमी को उठा रहा है ऐसे करके, फिर 2 आदमी मिलकर एक आदमी को उठा रहा है, मतलब बस इसी तरह से किसी तरह से बचा हुआ, किसी भी तरह से किसी भी समय तीनों डूब सकता है। अच्छा, इस तीनों को निकालने के लिए मतलब कैसे, कौन निकाल सकता है, जो बाहर रस्सी लेके खड़ा है ना, उसी को शुद्ध सतोगुण बोलते हैं। जैसे हम आपको सतोगुण जब बता रहे थे तो आपको बताया था ना, मलिन सतोगुण है। शुद्ध सतोगुण जो भक्ति हम लोग करते हैं वो है, वो बाहर वो आदमी है जो इस तीनों गुणों से उठा है, और वो इसको साफ साफ देख पा रहा है, इस 3 गुणों से कैसे ये सब चल रहा है। समझ रहे हैं बात को। जब आप इस तीनों गुणों से थोड़ा बाहर भी रहेंगे ना, मान लीजिए एक पैर भी बाहर है, तब भी आप खींच लेंगे। लेकिन आप भी उसी दलदल में हैं, तो आप कैसे आप उसको निकाल पाएंगे।
प्रॉब्लम जो सेम मेंटल लेवल पे क्रिएट होता है, उसी उसको उसी मेंटल लेवल पे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये साइंटिस्ट बोलता, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, वो नाम नहीं याद है लेकिन आप पढ़िएगा। जो आदमी जिस मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसी मेंटल लेवल पे उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। उसको सॉल्यूशन करने के लिए उस मेंटल लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब अपने कॉन्शियसनेस को हाई करना पड़ेगा, अपने चेतना को हाई करना पड़ेगा। इस यही ये इसलिए हम लोग जब भी प्रचार करते हैं कोई किसी भी स्वभाव से, अभी रिसेंटली एक आदमी बोल रहा था कि उसको गंदा वीडियो देखने का आदत है, उससे गंदा आदत है उसको। अब ये ऐसा आदत है कि वो डेली ऑफिस से जाता है सुबह शाम, उसका चेतना उसी में लगा रहता है। अच्छा, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो करना नहीं चाहता है। अभी आप उसको बता दीजिए कि भाई तुम ऐसे मत करो, तुम सुबह तुम कोशिश करो, ट्राई करो, उसको सॉल्यूशन क्या है करके देख लिए हैं। हम 7 साल तक सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे कि भाई ये करते हैं, जब कर ये ध्यान कर लेते हैं, बाइक चला के कहीं और चले जाते हैं, मतलब हर कुछ से इससे मन भटके कुछ नहीं होता है। आप विश्वास कीजिए, इससे कुछ नहीं होता है, इससे बस यही होता है आप टाइम पास कर रहे हैं। जैसे आपका समय मिलेगा फिर से आप उसी काम में लगेंगे। ये बस टाइम बिंग का बात है, उसको आप बस डिले कर दे रहे हैं। तो अभी क्या है, उसको क्या हम बताएं, हम बोले कि भाई तुम एक काम करो, तुम जब करो। बोले सर लेकिन ये दिमाग में वही आता है। बोले भाई तुम जब करो। अभी रिसेंटली, अभी खैर वो तो बहुत इंप्रूव कर लिया है, बहुत ज्यादा। दूसरा, अभी रिसेंटली एक माता जी हैं, वो कॉल की थी, उनको हेलुसिनेशंस होता था कि अलग अलग चीज उनको दिमाग में आता था। कि हम बोलता भाई कि ये हमको लगता है कोई हमको खींच रहा है, कोई अंदर से ये बोल रहा है कोई। अब उनका ये हम एक डॉक्टर हैं हरीश प्रभु, उनसे पूछे कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई बोलो इसको हार्मोनल ये है, कुछ दवा देंगे। हम तो सुने थे कहीं, विकास सर है मेरे, उन जो एक दिन बता रहे थे कि एक्सपेरिमेंटेड है कि मंत्रा मेडिटेशन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक हो जाता है। हम उनको बोले भाई तो हम भगवान पे या और कुछ आता भी नहीं था हमको, इसमें क्या, हम भूत तो भगा नहीं सकते हैं। तो हम बोले तुम जप करो। और विश्वास कीजिए, दो ऐसा केस है, और उन दोनों केस को सक्सेसफुली, मतलब इतना तक होता था कि वो बोलती थी कि तुम उस मतलब तुम उसके पास गई हो, ऐसे मतलब कुछ 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 भी बोलती थी। तो हमको अब रात में हम सुबह उठते हैं जल्दी, एक दो बार डर लगा, फिर बोले भाई क्या अगर मान लो नाम जब पे से ही नहीं कुछ होगा तो फिर तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं। अगर मरना ही लिखा तो मरेंगे। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक हो गया उससे। और ये हम ऐसे ही भावुकता में नहीं बोल रहे हैं आपको कि ऐसे ही कुछ भाई हम कोई महान व्यक्ति, ये नॉर्मल एक प्रोसेस है। क्योंकि जब आप उस दलदल से बाहर निकले हैं ना, तो आप साफ साफ उसको खींच के बाहर ला सकते हैं। इसलिए तीनों गुणों से तो पहले तो समझना, और फिर उसमें चिंतन करना, और तब जाके आप भक्ति के प्रधानता को समझेंगे कि भाई इस तीनों गुणों से भी वो चीज नहीं मिलेगा। तो ये रजोगुण होता है कि एक इच्छा आया, उसके लिए आदमी कर्म किया, उससे आसक्त हो गया। तो ओवरऑल आप रजोगुण समझ गए होंगे ना। रजोगुण में क्या है, आप अपना ये निकालिएगा, इसमें हम नहीं पढ़ दिखाएंगे आपको, बुक में जो हाँ, प्रभुपाद जी का पहला ही लाइन आपको लगेगा कि क्यों लिखे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। आप कुछ लोग को हम जानते हैं जिनको बहुत ज्यादा ये नहीं है, स्त्री प्रियता, जैसे बहुत उनको शो ऑफ दिखाने का जरूरत नहीं होता है। इसको देखो, शो ऑफ करेंगे बहुत लोग, इसमें रंज हो जाएंगे कि भाई हम भी शो ऑफ नहीं करते। एक्चुअली आप ध्यान से देखिएगा क्या है, कि जब आप एकदम कॉन्शियस रहें, एकदम कि क्या पहने क्या नहीं, आपको ये भी ध्यान, साथ साथ में ये भी ध्यान है कि भाई हमको देख के सब कैसा फील कर रहा है, सब देख रहा है कि नहीं हमको। या हम अच्छा बोलने के लिए होता है कि भाई हम अपने लिए तैयार होते हैं, हम विश्वास कीजिए कोई अपने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर अपने लिए तैयार होता है तो जो लड़की लहंगा पहन के जो शादी में जाती है, वो घर उतार आते सबसे पहले लहंगा खोलने का तरीका बोलती, कहाँ खोलना है हमको भाई, इसको खोल के जल्दी से नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे हम। अगर अपने लिए तैयार होता ना आदमी, तो ये नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ या तो फोटो या चार आदमी को दिखाने के लिए। तो रजोगुण अगर किसी में है, जो स्त्री में स्वाभाविक होता है, स्त्री के शरीर का दोष है, उसमें रजोगुण ज्यादा होता है। और उससे क्या होता है, ये आकर्षण बना रहता है हमेशा।
आप रजोगुण से सतोगुण में आइए। आप बहुत बार अभी हम लोग हम लोग अभी स्टार्टिंग में धोती कुर्ता में बाहर नहीं जा पाते थे। जैसे खराब लोग लगते, क्या क्या बोलेगा सब, मतलब हम तो साधु हो गए क्या क्या। तो पहले खराब लगता, इसीलिए बहुत लोग जो वृंदावन नहीं आए हैं उनको आज भी लगता है यार कि कैसे धोती कुर्ता क्या पहनना है, जींस में पहन लेते हैं क्या दिक्कत है। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप सतोगुण में आएंगे तो आपको आपको बहुत ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको लोग देख के कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अलग से एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। आप लोगों पे प्रभाव डालेंगे जब आप सतोगुण में रहते हैं तो, क्योंकि इल्यूमिनेटिंग होता है ना, वो प्रकाशकम होता है और पाप रहित होता है, इसलिए आप निश्चिंत भी रहते हैं कि यार बोलने दो जिसको जो बोलना है। आप रजोगुण में रहेंगे, आप देखिएगा कैसे होता है। भाई वो क्या देखा, वो बोला कि नहीं हम प्रमोशन नहीं हुआ तो भाई मेरा तो हमको क्या क्या वो बोलेगा, ये यहाँ पे हम उसके शादी में नहीं गए क्या वो बोलेगा। जो सतोगुण में है, वो बोले भाई क्या बोलेगा, चिल रहते हैं। और जो भक्त है वो तो ऑलरेडी टेंशन फ्री रहता है, तो अलग ही अवस्था में रहता है। तो रजोगुण से ये भी आता है, इसीलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये प्रभुपाद जी नहीं बलदेव विद्याभूषण प्रभु भी लिखे हैं, विश्वनाथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखे हैं, मतलब दो तीन ऐसे जो वैष्णव आचार्य हुए, सब चीज पहले, सब लोग पहले पैराग्राफ में यही लिखे हैं कि जो रजोगुण की विशेषता है ये, कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण होता है। उसके बाद फिर लिखते हैं वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। मतलब उसको इंद्रिय तृप्ति क्या है, जैसे स्वजन को सुखी देखना रखना, उनको कोई उसको कोई मतलब नहीं कि वो भगवान किसी भी तरह से जी रहा है। जैसे एक मेरा एक स्टाफ था, वो बता रहा था कि मेरे पिताजी डेली दारू पीते हैं। तो बोले यार उसको समझाओ। बोले नहीं प्रभु जी, पिता का सेवा करना चाहिए ना। हम बोले हाँ करना तो चाहिए। तो बोले हाँ डेली हम क्वार्टर ला के देते हैं उनको। हम बोले बहुत अच्छा करते हैं। कल होके अगर बोल दे हमको एक नई लड़की चाहिए, मतलब शादी करना है, तो वो भी ला के दे देना, सेवा तो ऐसे भी हो सकता है है कि नहीं। मतलब सेवा ही जब है, जब सेवा का यही है कि भाई माँ बाप को खुश रखे, तो रखो। फिर ऐसे ही माँ पिता ये भी मांग सकता है ना भाई, 60 साल के बूढ़ा में आदमी मान लीजिए उसको नया लड़की भी चाहिए, हम बोले भाई नया शादी करेंगे हम, तो बेटा करवा दे, फिर सेवा उसको भी करते हैं। तो रजोगुण से आसक्ति होता है, और आसक्ति से आदमी यही सब करता है। सत्वगुण में तो एटलीस्ट रहना चाहिए। रूप गोस्वामी, सट गोस्वामी में गोस्वामी है रूप गोस्वामी, जो सट गोस्वामी वृंदावन को खोजे हैं, उसमें एक गोस्वामी है रूप गोस्वामी, बोलते हैं कि एटलीस्ट भक्ति करने के लिए इंसान को, मनुष्य को सत्वगुण में होना ही चाहिए। तो अभी देखिए क्या है, कैसे गुण का प्रभाव कैसे होता है। अभी उनको, अभी उसको भी हम धीरे धीरे बोलेंगे सत्वगुण में आओ धीरे धीरे, तो प्रोसेस वही है। अब उसको हम समझा नहीं सकते, तुरंत गुण चेंज नहीं होगा उसका। तो जब गुणातीत चीज करेगा तो फिर वो अपने आप रजोगुण से सतोगुण, और सॉरी तमोगुण से सतोगुण, रजोगुण रजोगुण से तमोगुण में आएगा। भाई थोड़ा लंबा क्लास हो गया है, जिसको जाना है चले जाइएगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, आप बाद में देख लीजिएगा, अगर देखना होगा तो रजोगुण का प्रभुपाद जी साफ साफ लिखते हैं कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण है, और वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। ये सब सतोगुण नहीं है कि परिवार पूरा सुख में रहे, पत्नी एकदम आए तो हमको पूछे एक गिलास पानी दे। मतलब ये सब सब क्या बोले हैं, प्रभुपाद जी दोबारा पढ़ते हैं, मेरे लिए भी है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुनी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। सुंदर स्त्री से एक चीज याद आ रहा है, जैसे ऐश्वर्या राय को सबसे सुंदर बोला जाता है, उसका भी डिवोर्स होते होते रह गया। तो सुंदरता से बहुत मैटर नहीं करता, गुण मैटर करता है भाई। इसलिए जब भी आप, बहुत लोग तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसमें लास्ट लाइन है, यदि सतोगुनी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुनी है उसके विषय में क्या कहा जाए। जब सतोगुण में जब उसको मुक्ति नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे चल भी नहीं पाता है, तो फिर रजोगुनी का क्या कहना है। तो ऑलरेडी जो
सतोगुण को क्या बोला गया था? सबसे प्योरेस्ट है ये तीनों गुणों में। बोला गया था ना कि प्योरेस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड में सबसे प्योरेस्ट है। ठीक है। तो ये था रजोगुण। अब हम लोग, जो हम लोग का फेवरेट है, जिसमें हम लोग हैं, वो है तमोगुण। है क्या अजय? तुम तो सतोगुण में होगा। अब देखना ये तमोगुण से तुमको कैसे चेंज हुए हो तुम जीवन में। अजय जो है वो अपने बहुत लोएस्ट ऑफ लाइफ से अभी लहसुन प्याज भी छोड़ के जप करता है, कंठी पहन लिया है, वृंदावन आता है। तो ये उदाहरण है ये तीनों गुण को कैसे चेंज किया जाता है। और मेरा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इसी पे चला था। अब भाई सक्सेसफुल हुए हम, इसीलिए क्लास दे रहे हैं हिरम भाई। समझे? प्रूवन है। अजनास कहाँ चली गई तुम? भाई तुम लोग वीडियो कोई कोई ऑन कर लो सबका। ऐसे लगता है जैसे हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं, हम ही दिख रहे अरे हैं। हैं। हाँ सुनते रहो। मामा है कि नहीं वहां पे? आज अरे नहीं है। बहुत सारे ऑडियंस है तुम्हारे यहाँ पे, देखो। चार चार ऑडियंस एक घर पे चार बैठे चार हैं। लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तब ठीक है। दीदी ठीक है। है, ठीक। ठीक। बस करता हुआ। ठीक है। अब है, ये है तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, और ये है तमोगुण जिसमें हम हैं पर्सनली। नहीं हम नहीं है भाई, हम अब थे कभी, अब नहीं है। तो इसमें इसको भी हम लोग उच्चारण करेंगे। उच्चारण कीजिएगा हिरम भाई, आप भी सब लोग कीजिएगा। तमस्त्व ज्ञान ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। ये जो श्लोक है, ये हम, ये जो थर्ड हमारा जो गुण है तमोगुण, उसका है। तो रजोगुण, सतोगुण तो वाइट और ग्रे है, लेकिन तमोगुण जो है वो पूरी तरह से ब्लैक है। इसीलिए भगवान क्या बोले हैं? तमह तू अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्व देहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति भारत। मतलब जो तमोगुण है, हे भारत, अर्जुन को बोला जाता है हे भारत। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे भारत, तमह तू, मतलब किंतु, किंतु तमोगुण को, तमह को, अब देखिए किंतु क्यों लगाया गया? जैसे एकदम किसी कॉन्ट्राडिक्टरी किसी के प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए किंतु लगाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम और श्याम दाएं जा रहा है, लेकिन जो घनश्याम है वो बाएं जा रहा है। राम और श्याम सुबह उठता है, लेकिन जो घनश्याम है वो रात में उठता है। मतलब जो तू है वो बिल्कुल, जब अपोजिट किसी चीज को दिखाना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। इसलिए भगवान यहां पे तमह तू, तमह जो है वो बिल्कुल अपोजिट है रजो और सतोगुण से, इसीलिए यहां तू लगाया गया है। तो तमह तू अज्ञान जम विद्धि, मतलब
तमह तु अज्ञान जम, किंतु हे भारत किंतु तमोगुण जो है, तमोगुण को अज्ञान से जन्मा हुआ, अज्ञान जम, जन्म मतलब जन्मा हुआ, तमोगुण को, तमह को अज्ञान जम, अज्ञान से उत्पन्न सर्वदेही नाम, सर्व सारे जीवों को, सारे जीवों को मोहनम, मोहनम मोहित मतलब मोह, भ्रांतिजनक मतलब मोह में डालता है ये जो तमोगुण है। हे भारत, जो तमोगुण है वो अज्ञान से जन्मा हुआ है, और जो सारे जीवों को, देही नाम सारे जीवों को मोह में डालता है। मोहनम मतलब मोह, सही गलत का जो उसका बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है, उसको समझ ही नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। तत्, तत्, तत् निबनाती, निबधनाती, तत् वह, कौन सा वह, तमोगुण, तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा भी। देखिए हम आपको बताए थे कि किसी भी, हर ये तीनों श्लोक में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, और वो कैसे कैसे जीवों को बांधता है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है, अब इसमें क्या है, वो बांधा कैसे, मोह से बांधा, मोहनम, मोह से बांधा, और मोह, और क्या क्या है इसका, वो किस क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जिस मतलब जिसको तमोगुण है वो, उसमें क्या क्या दिखेगा, उसमें प्रमाद दिखेगा, प्रकृष्ट रूपेण प्रमाद, मतलब पूरे अच्छे से मद में रहता है वो, पागलपन में रहता है वो। आलस, उसमें आलस्य दिखेगा, और निद्रा भी, मतलब वो हमेशा वो लेजीनेस, मतलब हमेशा उसको नींद ज्यादा आएगा, हमेशा वो सो, मतलब उसको जब समय मिले वो सो जाएगा, सुबह 10 बजे तक सोएगा, रात में 10 बजे, मतलब 12 12 घंटा सोएगा। उसको मतलब अगर ज्यादा नींद आ रहा है, समझिए उसको तमोगुण है। अगर उसको, अभी हम बताएंगे हैबिट्स को चेंज करने में, तो उसको अगर हैबिट चेंज करना है तो उसको अपना गुण चेंज करना पड़ेगा। इस पे हम आएंगे आगे। तो क्या बोला गया, हे भारत, भारत तमह तू अज्ञानजम सर्वदेही नाम मोहनम विद्धि, मतलब हे भारत, किंतु तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न सभी जीवों को, सभी जीवों का मोह जानो। समझ रहे हैं। तत् वह मतलब तमोगुण, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस और निद्रा के द्वारा देही जीव को निबधनाती मतलब बांधता है। इस तीनों को, सॉरी, मोह उत्पन्न होता है जिससे, इस तीनों से वो जीव को बांधता है जगत में। ये है तमोगुण का प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, हे भारत तमह तु अज्ञानजम सर्वदेही नाम मोहनम विद्धि, तत्प्रमाद आलस्य निद्रा भी सर्वदे नहीं, निबधनाती मतलब बांधता है, किससे, प्रमाद आलस्य और निद्रा से। इसमें हम बहुत कुछ पढ़े हैं, उसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो टीका है, उससे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग बस सुनिएगा अच्छे से इसको। इसमें पहले प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं ये पढ़ लीजिए। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, ये प्रभुपाद जी का है, आप एक बार और पढ़ लीजिए अपने से भी। हम इसलिए बोलते हैं भाई बुक रखा कीजिए, तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखिए प्रमाद का एक डिफिनेशन है, एक जगह से हम पढ़े हैं, पागलपन का, उसमें लिखे केयरलेस टेंडेंसी टू परफॉर्म एक्शंस विच शुड नॉट बी डन, मतलब जो नहीं करना है उसको भी आदमी करता है, जो नहीं करना चाहिए, जो जिस एक्शंस को नहीं करना चाहिए उसको भी आदमी करता है, प्रमाद इसको भी बोलते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट टू नॉलेज होता है, मतलब जो अज्ञान में स्थित रहता है उससे ठीक ये अपोजिट होता है। ठीक है ना। तो एक मिनट इसको सुनिएगा कि क्या है।
अज्ञानजम, अपने फल अज्ञान से इसका अनुमान होता है, अर्थात यह प्रति नहीं, इसे नहीं। तीन प्रकार के गुणों में तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। यह सत्वगुण से सर्वथा विपरीत होता है, यह सत्वगुण से बिल्कुल उल्टा होता है। तमोगुणी व्यक्ति एक प्रकार से पागल हो जाता है। आप देखिए, तमोगुण सिर्फ मांस खाने को, नशा करने को नहीं बोलते हैं। तमोगुण का ये भी है प्रमाद, जैसे क्रोध होना बहुत ज्यादा। अब या अत्यंत क्रोध होने पे क्या होता है, आदमी देखिए कभी कभी कार जब चलाएगा फ्रस्ट्रेशंस में रहता है वो, अब पागलपन की तरह, जो नहीं करना है दाएं से बाएं से किसी भी तरह से बस निकालते चलता है वो, तो वो भी प्रमाद में ही रहता है। वो भी मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, वो उसको वो भी वही करता रहता है जो उसको नहीं करना चाहिए। समझ रहे बात को? तो क्योंकि वह संपूर्ण रूप से विवेकहीन होकर शरीर और शारीरिक भोगों को ही यथा सर्वस्व मान लेता है। सभी लोग देखते हैं कि उनके पिता पितामह मर रहे हैं, वह भी मरेगा, उनकी संतान भी मरेंगी, अर्थात मृत्यु निश्चित है। तथापि वे लोग झूठ, बेईमानी, कपटता, हिंसा आदि का भी आश्रय लेकर धन आदि विषयों का संग्रह करते हैं। मतलब देखिए, प्रमाद से आदमी जो बोल रहा है ना, मोह, पता है मोह किसको बोलते हैं? मोह को बोलते हैं सही और गलत को नहीं पहचानने को। समझे? सही और गलत को नहीं, जो नहीं समझ पाता है उसको मोह बोलते हैं। अब देखिए सही क्या है, मतलब जिस ज्ञान, जो किसी भी ज्ञान को यथारूप समझ लेने को मतलब सत्य बोलते हैं। मतलब यही सत्य है उस चीज का, यही उसका मतलब। जैसे मान लीजिए ये इस भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, ठीक है? इसको आप समझ लिए यथारूप, हाँ ये है, आप देख लीजिए, मिला लिए सब कुछ, तो आप इसको सत्य माने। अभी क्या है कि जिस, नहीं ऐसे नहीं, मोहनम जो होता है वो आदमी को सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करना उसको खत्म कर देता है। मतलब सही गलत को नहीं समझ पाता है। अच्छा, सही सच्चाई क्या है इस जीवन का, कि हमको मृत्यु से प्राप्त होना है, मृत्यु में मतलब जाना ही जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जिंदा रहेंगे, अभी बहुत दिन कंटिन्यू अमर रहेंगे, मतलब हर एक आदमी मर रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हम जिंदा रहेंगे। इसलिए क्या करता है वो, अलग अलग तरीके से पैसा कमाएगा, अलग अलग तरीके से बड़ा मतलब सुख, मतलब अपने शरीर के लिए आप सारा चीज भोग का व्यवस्था करेगा वो। देखिए यही हम बोल रहे थे, यही उस समय बोलना चाहते हैं, भूल गए थे कि मोह क्या है, अपने आप को अज्ञानता में रखना। अज्ञानता क्या है, अपने आप को शरीर मानना। मोह मतलब अज्ञानता, अज्ञानता मतलब क्या है, अपने आप को शरीर मान लेना। शरीर नहीं है हम लोग, आपको बताया था ना आत्मा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर के लिए या इनसे जुड़े हुए स्वजन के लिए हम लोग सारा कार्य करते हैं, जिनसे हम लोग बहुत सारा गलत गलत इसलिए बोल रहे थे यहाँ पे कि तथापि वे लोग झूठ, बेईमानी, कपटता, हिंसा आदि का भी आश्रय लेकर धन आदि विषयों का संग्रह करते हैं। मतलब जो तमोगुण में होता है वो धीरे धीरे ये सब का आश्रय लेने लगता है। तो देखिए, बोलने के लिए और भी बहुत चीज है, लेकिन तमोगुण को समझना चाहिए कि तमोगुण कैसे उन लोग से डिफरेंस है, डिफरेंट कैसे है। तो तमोगुण में मोह होता है, आदमी अपने आप को शरीर मान लेता है, और इसलिए शरीर का क्या अच्छा लगता है भाई, सोना अच्छा लगता है, सोता है भाई। उसको थोड़े दिन के देर के लिए सुख क्या देता है, दारू देता है, दारू पी लेता है। मांस, अपने शरीर को बस जीव के टेस्ट के लिए हम लोग जीव का हत्या कर देते हैं। ये सब तमोगुण के चलते। अभी किसी को मांस छोड़ना है, वो अपना गुण चेंज करे। जैसे देखिए, बस अब खत्म करें क्लास, लेकिन एक चीज सुन लीजिए। जैसे फिल्म चल रहा है, वो चलता कैसे, रील से चलता है। रील जो है उसमें चेंजेस करेंगे तभी पर्दा में जो चेंजेस है वो दिखेगा आपको। समझ पा रहे हैं? आप चाहेंगे सीधे सिनेमा घर में जाके जो पर्दा पे चल रहा है उसको चेंज करने का, चेंज नहीं कर सकते आप उसको। आपको कुछ भी करना होगा तो आप रिकॉर्डिंग करके उसको रील में चेंजेस करेंगे, तब वो रिफ्लेक्ट जो करेगा वहां पे पर्दे पे, वो तब चेंज होगा। इसलिए कोई भी आदत आपको चेंज करना है, किसी भी तरीके का आदत, आपको गुण को चेंज करना पड़ेगा। आप गुण को नहीं चेंज करेंगे, आप बाहर आउटर अरेंजमेंट्स में को फिक्स करते रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। वो रिफ्लेक्शन है आपके इनर मैनेजमेंट, इनर गुणों का।
जो अंदर गुण है उसका रिफ्लेक्शंस आपके बाहर के लोग, स्वजन, आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके गुणों के प्रभाव से ही हो रहा है। जो आप पहले आपके गुण काम किए, जिससे आप कर्म किए, जिससे जिसका वो रिजल्ट है सारा। समझ रहे हैं? इसलिए किसी को भी, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, किसी भी आदत में हो, उसको अपने गुण पे काम करना चाहिए। गुण बदलेगा तो स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा जीवन बदलेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है प्रचार का भी। इसीलिए हम लोग सबको बोलते हैं, जब करिए सब लोग, प्लीज आप इस चीज को ये बस इसीलिए क्लास नहीं कर रहे कि कुछ हमको किसी को सुनाना है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है बहुत लोगों का। बहुत लोग किसी न किसी आदत से जूझ रहे हैं, जिनको उसको चेंज करना है, उनको उसको उनको उस स्वभाव को चेंज करना है। और स्वभाव को चेंज करने के लिए आपको गुण को चेंज करना पड़ेगा। आपका पसंद नापसंद, चमकीला चीज अच्छा लगता है, काला चीज, ये सब गुणों पे प्रभावित है, ये सब गुणों से ही प्रभावित है। ये सारा कार्य गुणों से ही चल रहा है। समझ रहे हैं? है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के जो है वो तीनों गुण को, एक सेकेंड, स्टॉप कैसे होता है भाई? अच्छा, यहां से होगा। प्रकृति के जो जो हम लोग को जो भी अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कुछ भी हमको पसंद ना पसंद, सुबह उठना है नहीं उठना है, लेट तक उठ रहे हैं, आई एम नाइट पर्सन, जो भी चल रहा है ये सब गुणों के प्रभाव से चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, उनसे ये सारा कार्य चल रहा है। जैसे जैसे गुण चेंज होगा, कार्य भी चेंज हो जाता है। कार्य को आप अपने स्वभाव को बिना गुण को चेंज किए नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करके देख लिया। इसलिए आदमी पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन उनका एक आदत नहीं बदल पाता है। हमको उससे दिक्कत होता है, वो फोन करता है तो दिक्कत, नहीं फोन करता है दिक्कत, मेरी पत्नी नहीं इस बात मानती तो भी मेरा पति। ये सब आप अपने गुणों को चेंज करेंगे, जब स्किल्स चेंज हो जाएगा, तो आपका दुनिया भी मधुर हो जाएगा। समझे? ये है कॉन्सेप्ट दुनिया का। हम तो इसको समझ गए हैं, आप लोग को भी समझना चाहिए। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, जिस भी कंडीशन में है आप हैं, उस कंडीशन में चाहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जब कीजिए, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि उसका डाउन द लाइन उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है? हरे कृष्णा, बहुत लंबा क्लास हो गया, लेकिन इस तीनों जो श्लोक है उसको बताना बहुत जरूरी था एक बार में। अब आप इसको 4 बार में, इस बार इसलिए रिकॉर्ड कर लिए, इसको 4 बार में सुनिए, 5 बार सुनिए, मत सुनिए, मेरा क्या जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना है तो थोड़ा बहुत तो अपने अपना गुण को बदलना ही पड़ेगा। समझे? किसी को सुबह नहीं नींद आ रहा है भाई, जिसको जाना चले जाइए, उसको अपना गुण चेंज करना चाहिए। समझ रहे हैं? जो स्टूडेंट है उसको सुबह उठना है, गुण चेंज करे। और गुण चेंज होगा, जो दलदल से बाहर निकला हुआ आदमी वही खींचेगा। जैसे नाम जप, जो शुद्ध सत्व गुण का चीज है, वही गुण को चेंज कर लेता है। ठीक था क्लास? जी। अजनास, रिकॉर्ड हुआ है, पापा को सुनाना, ये मेरी बहन है। हाँ। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।